क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में बायोगैस अगर आप लोगों ने चार्ट पे बनाया है तो उस पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वाइवा में, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, पूछा जा सकता है कि बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है। जो बायोगैस है इसमें मुख्य गैस का नाम बताइए। तो मुख्य गैस होती है मीथेन गैस। जो मीथेन गैस होती है ये मुख्य गैस होती है। और बायोगैस का दूसरा नाम क्या है अगर पूछ ले कहीं, तो बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस। बायोगैस क्या है अगर ये पूछ ले, किसे कहते हैं या बायोगैस क्या है, तो बताएंगे बायोगैस एक स्वच्छ प्रदूषण रहित, यानी इससे प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण रहित कहा गया है इसीलिए पर्यावरण मित्र और ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। देखिए, अब अगर पूछ ले पर्यावरण मित्र गैस कौन है, तो बायोगैस आप बता सकते हैं। प्रदूषण रहित है, इससे प्रदूषण भी नहीं होता है, स्वच्छ रहती है और ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। तो ये बायोगैस की परिभाषा हो जाएगी। बायोगैस क्या है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत होती है, जो मीथेन है ये मीथेन कितने प्रतिशत तक होती है, तो देखिए जो बायोगैस है इसमें जो मीथेन होती है ये 50 से 60% तक होती है। मीथेन कितनी, तो 50 से 60% तक मीथेन होती है। अगला प्रश्न अगर पूछ ले आपसे कि बायोगैस में मीथेन के अलावा अन्य कौन सी गैसें होती हैं, यानी मीथेन तो बायोगैस में होती ही होती है, अन्य कौन सी गैसें होती हैं, तो आप बताइएगा CO2 लगभग में मान कर चलिए कि 30 से 40% होती है CO2। तो प्रतिशत नहीं बताते हैं CO2 क्योंकि कौन सी गैसें होती हैं, तो CO2 गैस बता दीजिए, हाइड्रोजन बता दीजिए H2, और इसी के साथ आप नाइट्रोजन बता सकते हैं N2 नाइट्रोजन है, और अमोनिया भी इसमें कुछ मात्रा में होती है, कुछ मात्रा में होती हैं। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है 30 से 40% तक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया और इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो ये कुछ प्रमुख गैसें इसमें मिलती हैं। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि बायोगैस कैसे बनती है, तो क्या बताएंगे बायोगैस अवायवीय यानी कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जीवाणु होते हैं, अवायवीय जीवाणुओं, चाहे आप बैक्टीरिया कह सकते हैं, अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनती है। तो बायोगैस कैसे बनती है, बायोगैस अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बायोगैस का उत्पादन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या अनुपस्थिति में होता है, तो बायोगैस का उत्पादन ऑक्सीजन गैस की पूर्ण अनुपस्थिति में, पूरी रूप से ऑक्सीजन नहीं होती है, तभी ये जीवाणु उसमें विकसित होते हैं जब ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि अवायवीय जीवाणु हैं तो ऑक्सीजन में विकसित नहीं होंगे, जब ऑक्सीजन नहीं होगी, पूर्ण रूप से अनुपस्थित होगी, तब विकसित होंगे। फिर अगला है बायोगैस किन चीजों से मिलकर बनती है अथवा किन से बनाई जाती है, यानी किन किन चीजों को उसमें डाला जाता है टैंक में, तो मानव मल डालते हैं, पशुओं का गोबर डाला जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियां डाली जाती हैं, पत्तियों को डाला जाता है, जो फल होते हैं, जो सब्जी होती है उनके छिलके डाले जाते हैं, या खराब हो गई तब भी उसको डाल देते हैं, कचरा भी डाला जाता है, डाल सकते हैं, बूचड़ खाने का जो कचरा होता है उसको डाला जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें उसमें डाली जाती हैं, तो कुछ बता सकते हैं आप।
फिर कहीं आपसे प्रश्न पूछ ले कि जैविक कचरा किसमें डाला जाता है, तो देखिए जैविक कचरा क्या है, पेड़ पौधों जो जैविक पदार्थों का कचरा है वही जैविक कचरा है। तो पेड़ पौधों का जो अवशेष है, फल सब्जी, ये सब जैविक कचरा है। तो ये कहाँ डाला जाता है पूछा गया है, तो उसी को, इन सभी को मिलाकर जैविक कचरा कह दिया गया है। तो टैंक में डाला जाता है यानी डाइजेस्टर में डाला जाता है, डाइजेस्टर बता दीजिएगा, डाइजेस्टर में डाला जाता है या सीलबंद टैंक में डाला जाता है। कहीं आपसे प्रश्न पूछ ले कि बायोगैस के उपयोग बताइए, क्या क्या इसका उपयोग है। घरों में खाना बनाने में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और रोशनी करने के लिए प्रयोग करते हैं यानी प्रकाश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंजन आदि को चलाने भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतने सारे इसके उपयोग आप बता सकते हैं। फिर अगला है, जो जीवाणु बायोगैस उत्पादित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो जीवाणु बायोगैस उत्पादित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं मेथेनोजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, मेथेनोजन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि पशुओं के गोबर व रूमेन में कौन सी बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पशुओं के गोबर में और उनके रूमेन में कौन से बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं मेथेनो बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब कहीं आपसे प्रश्न पूछ ले कि बायोगैस बनाने में किसी एक जीवाणु का नाम बताइए, तो बायोगैस में जितने जीवाणु यूज हुए हैं उसमें से किसी एक का नाम बताना है, तो आप बता सकते हैं मेथेनो बैक्टीरियम, ये उस जीवाणु का नाम हो जाएगा। इन क्वेश्चन के अलावा आपको बता दें कि टैंक में जैसे जैसे गैस भरती जाती है संयंत्र का ढक्कन ऊपर उठता जाता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कैसे जानोगे कि गैस भर चुकी है टैंक में, तो ये जो टैंक है ये ऊपर उठता जाएगा। जो संयंत्र का ढक्कन होता है ये ऊपर की ओर धीरे धीरे करके उठता जाता है जैसे जैसे गैस भरती जाती है, और जैसे जैसे गैस खत्म होती जाएगी तो नीचे बैठता जाता है। तो ये इसकी पहचान होती है। अगला है कि कर्दम को बाद में निकास द्वार से निकालकर खाद के रूप में उपयोग करते हैं, यानी इसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ इसमें बचता है उसका क्या किया जाता है, ये प्रश्न पूछ ले कहीं। इसको निकाल करके खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, खेतों में डालते हैं। और बायोगैस बिना धुएं के जलती है, यानी प्रदूषण रहित गैस है, प्रदूषण नहीं फैलाती है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, इसीलिए कहा गया कि बायोगैस बिना धुएं के जलती है। तो इस तरह से मैंने बायोगैस पर इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।